गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए क्लास 10 और ये विविध प्रश्नावली है, क्लास 10 का है और ये क्वेश्चन नंबर 84 है। बेटा देखिए अभी तो मैं हिंदी मीडियम से आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम क्लास 10 का जो है आपका इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है, आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कर सकते हो। सबके लिए प्राइस पे ही है। ठीक है, ₹1 पर मंथ और बाकी जिसको देना हो दे, नहीं तो जब अपना पास हो जाए या आगे बढ़ जाए तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग क्लास कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है। सुबह मॉर्निंग में 5 से 7 बजे तक। ठीक, आइए बेटा आज नए जो उसके साथ फिर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी दिन के बाद जो मुलाकात हो रही है, तो चलिए नया जोश, नई उमंग, नई तरंग के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 84 है और समांतर श्रेणी का विविध प्रश्नावली। कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, ये क्या है, जैसे 18 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी है और इंग्लिश मीडियम इसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए ये समांतर श्रेणी है, 18, 16, 14 है और इसका क्या कहा है कि ऐसा कौन सा पद है जिसका योगफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी योगफल यानी सम ऑफ टर्म्स इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो इसमें यही पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 18, 16, 14 का कौन सा पद है। ठीक है ना। तो जिसका जो है सम ऑफ टर्म्स यानी योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसमें देखो जो जैसे पूछ रहा है वैसे करो, है ना। ठीक, तो पहले समांतर श्रेणी दिया गया। समांतर श्रेणी आपका क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी आपका क्या है, 18, 16, ये 14 है ना। तो 18, 16 और ये जो 14 है, इससे हम क्या निकालते हैं, पहले ये देखो इसमें प्रथम जो पद होता है इससे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, है ना। अब इनसे हम क्या फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करेंगे या डिटरमाइन करेंगे डिफरेंस। ठीक, तो इनसे हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे बाबू, डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इक्वल टू आपका क्या होता है, A2 होता है माइनस A1 होता है। तो डिफरेंस इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A2 आपका क्या है 16 है और A1 क्या है माइनस का 18 है। ठीक, तो यानी कि A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 16। तो आप क्या करोगे, 16 यहाँ पे क्या करोगे, पुटअप करोगे, है ना। और A1 की वैल्यू क्या है 16, A2 हमारा 16 हो गया और माइनस हमारा A1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 राइट अप करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे निकल आया ना। तो हमारा डिफ्रेंशिएट क्या होगा, देखो बाबू इसमें बड़का कौन है, बड़का तो ये तुम्हारा माइनस का है ना। तो माइनस में क्या है 18 है, माइनस में क्या है 18 है। तो माइनस में 18 है तो जो भी 16 निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब क्या करते हैं बेटा, देखो अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है, एंड, यहाँ पे लिखिए एंड। क्या कह रहा है, जिसका योग है सम ऑफ टर्म्स, आपका क्या सम ऑफ टर्म्स इज योर आपका क्या है 0। ठीक है, यानी सम योगफल क्या है 0, यानी Sn आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखो बेटा एक फार्मूला हमने बताया था, यहाँ पे लिखिए देन, एक फार्मूला है, यानी Sn इक्वल आपका क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L होता है। L के प्लेस पे आप An भी रख सकते हो, है ना, An भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। और सेकंड आपका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला रख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाए A प्लस An, A बेस n। अब इसकी जगह बहुत लोग L भी रखते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, तो हम ये लिखेंगे। अब देखिए Sn हमारा क्या बता रहा है कि 0 है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन वही कह रहा है कि हमारा क्या है, सम ऑफ टर्म्स 0 है। यहाँ पे 0 लिखिए, n/2 और ब्रैकेट में बाबू थोड़ा ध्यान दो, ए बोलो या A1 बोलो, क्या है 18 है, 18 लिखो और प्लस An हम निकाल लेते हैं, An हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, ए बेटा थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये n/2 है, n/2 को जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या उलट जाएगा, n/2 है, इसको जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये उलट जाता है। इंटू में है बाबू, ध्यान देना, इंटू में है तो इसमें कोई साइन भी चेंजिंग नहीं। इंटू को अगर ट्रांसपोजिशन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ होता है अगर इंटू को पक्षांतर करते हैं या अपॉन को पक्षांतर करते हैं तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
अब देखो ये क्या है n अपॉन 2, लेकिन इसको जैसे पक्षांतर करेंगे पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, n नीचे हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये 0 इंटू ये ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, n नीचे हो जाएगा, ध्यान देना। अब ब्रैकेट में क्या है 18 प्लस a बेस n, दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब देखो चलो इसको यहाँ ना लिख के हम और उधर लिख देते हैं ना बाबू, जगह इसीलिए बनाए थे लेकिन भुला जाता हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ ना बेटा। अब देखो क्या करते हैं कि जब ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, n नीचे हो जाएगा, इक्वल में हमारा क्या बचा। अब ब्रैकेट भी रिमूव कर दो तो यहाँ पे 18 प्लस an आपका क्या हो जाएगा, रिमेंस हो जाएगा, शेष बच जाएगा। देखो जीरो में किसी भी चीज़ का हम गुणा करते, कितनों बड़ी संख्या हो, कितनों से कितनों बड़ी संख्या हो, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो से कोई भिड़ेगा तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो से भिड़ने का मतलब गुणे के तौर पे, यानी गुणा भाग में अगर कोई जीरो से भिड़ा तो जीरो हो गया। ठीक, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18 प्लस an हो गया, है ना। अब देखो ध्यान दो, an को रोकेंगे, 18 को इधर भेजेंगे, 18 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 0 माइनस का 18 हो गया, इक्वल ए बाबू। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ भेज रहे हैं तो ये 0 है, 18 इधर आया तो माइनस का 18 हो गया, इधर क्या बचा an। ए बाबू अब देखो यहाँ पे जो है गुणा भाग का तो कोई आधार नहीं है, ये 0 तो होगा नहीं, लेकिन 0 में क्या है -18 है, तो क्या हो जाएगा कि 0 में से अब क्या है तो भैया इसमें 0 में से इसको हम कहाँ घटा पाएंगे, तो ये -18 में से 0 को घटाओ, तो -18 में से हमने 0 को घटाया तो हमको कहाँ मिला, -18 मिला जी, इक्वल an। ठीक, अब ये बताओ -18 इक्वल an हो सकता है, तो क्या a बेस n इक्वल आपका -18 नहीं हो सकता है, हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, राइट अप कर लो। ठीक, तो यही होगा, है ना। तो an आपको पता चल गया है, an आपका कितना आ गया है जी, a बेस n आपका है 18, माइनस का 18 है बेटा। ठीक, अब देखो इसे हम डैश कर देते हैं ना, इसको हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। अब हम आ जाते हैं कौन सा पद है ना, ये निकालना है ना, कौन सा पद है हमको ये निकालना है बेटा। तो कौन सा पद है, तो देखो यहाँ पे an वाला लगाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखिए नाउ, तो देखिए a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए an हमारा कितना आ गया जी, माइनस का 18 है, माइनस का 18 लिखो। देखो an की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है ना, फाइंड किया है ना हमने, a बेस n की वैल्यू क्या है, मैंने फाइंड किया है, कितना आया बेटा, -18 आया है। तो a बेस n के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, -18 लिखोगे। अब देखो a की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो e, देखो इसको हमने a1 बोला था ना, तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, प्लस n को रोको, n तो हमारा पद है, n को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो कौन सा पद है, तो वही देखो निकाल ले रहे हैं। डी हमारा कितना आया था, डिफरेंस -2 आया था। देखो ये 18 है, इसको इधर भेजो, तो पहले में माइनस का 18 है, ये इधर आएगा, ये भी -18 हो गया, है ना। पक्षांतर करो, यहाँ पे क्या बचा, n -1 इंटू 2 बचा। ध्यान देना बाबू, है ना, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, इंटू में 2, आप देखो -18 बाबू, ये दोनों जो है एक है परिवार के हैं, ये माइनस का 18 है, ये भी माइनस का 18 है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -36 हो। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बचा, n-1 इंटू -2। अब देखो n-1 को रोको, ये इंटू में -2 है, इसको क्या करो, ट्रांसपोजिशन करो, पक्षांतर करिए, आप बटे में आ जाएगा। देखो गुणे का पक्षांतर करते हैं, बटे में आता है, ध्यान दीजिएगा। -36 अपॉन में देखो साइन सहित आएगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, n-1, ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया हमने, n-1 लिख दिया। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2, यहाँ क्या बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16, क्या हो गया 2 8 16। 2 से जब इसको भाग करोगे 36 को, देखो आपको 18 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, या डायरेक्ट काट दो, जैसे आप कट करने का तरीका पता हो, जो आपको इजीली लगे, या तो डिवाइड करके देख लो, नहीं तो इसे डायरेक्ट आप अगर इसको डिविजिबल कर सकते हो तो आप डिविजिबल कर दो, विभक्त कर दो। ठीक, अब हमको क्या मिला, 18 इक्वल हमारा क्या हो गया, n-1, माइनस का 1 इधर भेजो बेटा, तो देखो 18, ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो गया, n हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 18 और 1 क्या हो गया, 19,
इक्वल n। अब देखो n इक्वल हमारा क्या हो गया 19 हो गया जी, यही आपका आंसर हो गया 19 हो गया। ठीक, तो कौन सा पद था, तो कौन से पद के लिए बाबू देखो इसमें जो पहले कह रहा है, पहले क्या कह रहा है कि कौन सा पद होगा जिसका योगफल हमारा क्या होगा शून्य होगा, तो Sn हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 का दो फार्मूला होता है, मैंने बताया था ना, एक क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल के प्लेस पे आप क्या कर सकते हो a बेस n भी राइट अप कर सकते हो, है ना। ठीक, तो a बेस n हमने जब राइट अप किया है उस फॉर्मूले में रखा है तो हमको क्या मिला -18 मिला। ठीक, और जब -18 मिल गया है जी तो हमने क्या किया है an वाला भी फार्मूला धर के लगा दिया। जब an वाला फार्मूला धर के लगा दिया तो कौन सा खास कठिन जगमाई जो नहीं हुई, तो आज तुम पाई बेटा देखो आंसर आ गया 90। ठीक है ना, ओके बेटा, थैंक यू।